अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शफा होम्योपैथिक सेंटर 111। आज की बीमारी जिसके बारे में डिस्कस करनी है, ये अमराज़ ख़बीसा में से ये भी एक ख़बीस बीमारी है। इसको कहते हैं प्लेग, ताउन। और इसमें अगर वक्त हुआ तो एड्स के बारे में भी आज बात होगी, नहीं तो फिर उसके लिए अलग करना पड़ेगा। तो ताउन जो है ये मुतअद्दी मर्ज़ है, एक दूसरे को बहुत जल्दी लगती है। ये असल में चूहों की बीमारी है, चूहों को प्लेग होती है। जब प्लेग से चूहा मरता है तो उस चूहे के ऊपर पिस्सू होते हैं, वो उसका खून चूसते हैं। वो पिस्सू जब इंसान तक पहुंचते हैं फिर वो बीमारी फैलाते हैं। वो इंसान का खून चूसकर खून में दाखिल करते हैं जरासीम। तो ये चूहों से जब चूहा मर जाए तो पिस्सू फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर और ज़िंदा चूहे ढूंढते हैं। अगर ज़िंदा चूहे ना मिलें तो वो इंसानों तक किसी तरीके से पहुंचता है। जब एक इंसान को प्लेग हो जाती है तो उसके थूक में भी जरासीम होते हैं, उसके पेशाब में भी होते हैं, उसके कपड़ों में भी होते हैं। तो इस तरह ये प्लेग का फैलना जो है वो बहुत आसान तरीके से ये प्लेग फैल जाती है। अगर एक गांव में फैली हुई हो तो दूसरे गांव तक नहीं जा सकती अगर कोई इंसान वहां तक ना जाए या चूहा वो ना जाए। इसलिए ये कहते हैं कि जहां बीमारी वबा हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि वो बीमारी दूसरी इंसानियत तक ना पहुंचे, वो फैले नहीं। तो इस तरह इसके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मेहमान आया है, उसको अगर पिस्सू लग गया है तो वो जिस गांव में जाएगा वहाँ वो बीमारी फिर फैला देगा। इसलिए ये बीमारी बहुत फैलने वाली है। तो इसका इलाज, इसके बचने के तरीके तो यही है कि चूहों को ख़त्म किया जाए, चूहों को ना बढ़ने दिया जाए जैसे भी हो। दूसरे ये कि अगर ये फूट पड़ी है किसी गांव में वबा तो उनको फिर वहीं रहना चाहिए। उनको फिर दूसरे गांव में ना कोई बाहर से उधर आना चाहिए, ना उधर से कोई बाहर जाना चाहिए। इस तरह से बचत हो सकती है, वरना इसका इलाज, इसका बचाव का इलाज बहुत मुश्किल है। तो इस तरह ये जब फैल जाए तो फिर इसके अलामात हैं, बुखार होता है और सेप्टिक हो जाती है। इसको मौका ना दिया जाए बढ़ने का। अगर हो गई है किसी को, यहाँ अगर वबा हो गई है तो हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर अग्नेशिया एक दवाई है, वो सबको खिला दी जाएगी। ये ख़ास दवाई इसकी मानी गई है। जब बीमारी का शक हो तो ये दवाया शुरू कर देनी चाहिए। अग्नेशिया मरीज़ के हवास बाख्ता होते हैं, दीवानों की तरह इधर उधर लटकता है, गोया के नशा दार चीज़ कोई खाई हुई है। दिल की धड़कन के साथ सर दर्द, मतली, कै, अबकाइयाँ, ये प्लेग की ख़ास अलामत है। इसमें गिल्टी निकलती है, गिल्टियाँ निकलती हैं, गले में भी निकलती है, बगल में निकलती है, और इस तरह वो फिर वो गिल्टियों में इसका मवाद होता है जहरीला। तो इनके फिर हिफ्ज़ मातकदम के बावजूद अगर बुखार हो जाता है
तो फिर एकोनाइट पहली दवाई है इसकी। शिद्दत प्यास हो, घबराहट हो, मौत का डर हो तो फ़ौरन एकोनाइट 200 से कम नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा अगर सिर गर्म है और शक्ल वहशियाना है, टिकटिकी बांधे देख रहा है, बुखार है, आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं, गर्दन की शरानों की तड़प, वहशियाना हरकत, बीमार, कभी हंसते हुए कभी दांत पीसे, हज़यान, ऐसी हालत में फिर फ़ौरन बेलाडोना का मरीज़ है वो, फिर उसको बेलाडोना उसकी दवाई बनेगी। इसी तरह अगर गला खुश्क है, सुर्ख है, प्यास भी है, निगलना मुश्किल है, ज़ुबान कांपती है, तो बाज़ औक़ात गाढ़ी सख्त गाढ़ी रालें टपकती हैं, तो ऐसी हालत में फिर मरकसाल उसको देना चाहिए। गिल्टियाँ अगर ज़ाहर हो जाएं तो ये दवाई खाने को देनी चाहिए बैडी आगा। बैदी आगा दवाई जो है वो गिल्टियों के लिए, अगर गिल्टियाँ महसूस हो जाए तो फिर बैदी आगा शुरू कर देनी चाहिए। तो हर घंटा के बाद इसको देना चाहिए। फिर नाजा दवाई है, कोबरा नाजा, ये दवाई सांप के जहर से तैयार की गई है। इस मर्द में इस दवा की ख़ास इसको वसीयत है। इसका असर खून की निस्बत निज़ाम असबी पर ज़्यादा होता है। तो जब निकाहत का आगाज़ हो जावे, दिल की हरकत बंद होने का ख़तरा हो, सर दर्द हो, हिलने जुलने से ज़्यादा तकलीफ़ होती हो, तो फिर नाजा जो है इसके साथ ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, तो फिर नाजा जो है वो ही काम करेगी। फिर एक सांप की बनी हुई दवाई क्रूटेलिस है। वो ऐसी सूरत में देते हैं जब मर्ज़ पूरे ज़ोर पर हो, जरियान खून का ख़तरा लाहक हो या खून जारी हो गया हो कहीं से। तो इस तरह से इस दवाई का नाम अरूकी व निज़ाम असबी व दीगर हर किस्म के निज़ाम में पर यह असरअंदाज होता है। तो इसमें अबकाइयाँ आती हैं, सफरावी कह, ज़ुबान सूज जाती है और गला बैठा होता है, खांसी खुश्क होती है, खून अगर खारिज हो जाए, जारी हो जाए, तो फिर आपने क्रूटेलिस दवाई देनी है। फिर एक सांप की बनी हुई दवाई लैक्सिस है, ये भी इसमें काम आती है। हस्बे अलामात यानी बेहोशी में ये काम आती है। और दस्त आते हैं इसमें, अज़ा की हरकत बेकायदा, ठंडे पसीने से तरबतर, नब्ज़ कमज़ोर सुस्त हो जाती है, पाँव सर्द हो जाते हैं, बेहोशी होती है, बाएं तरफ ज़्यादा इसका असर होता है। तो ऐसी हालत में फिर फ़ौरन आपने लैक्सिस देनी है। अगर प्लेग के दौरान नमूनिया हो जाता है तो हज़यान हो जाता है, बेहोशी होती है, मरीज़ नंगा होने की कोशिश करता है, कपड़े उतारता है, चक्कर आते हैं, ऐसी हालत में फिर फास्फोरस उसको देना होगी। इस फास्फोरस में फिर नक्सीर भी फूट पड़ती है। और अगर बुखार लगातार है, मरीज़ का ख़ास तौर पर निचले धड़ में कमज़ोरी, दौरान सर, घुटने, तो इस तरह मुतफक्कर, मौत का खौफ, तो फिर अगर बुखार उतरता नहीं है तो बपटेशिया दें आप। इसमें जर्द खुश्क स्याही माइल, सुर्ख चमकीली फटी हुई ज़ुबान होती है, दरमियान में बुरी होती है, मुंह खुश्क होता है, प्यास ज़्यादा होती है, स्याल चीज़ खा सकता है, सख्त चीज़ नहीं खा सकता,
मुंह का जगह कड़वा होता है, बदमज़ा होता है, गदूद होते हैं गले के। तो इसके अलावा अगर ज़्यादा रात को तकलीफ़ होती है, हज़ियान होता है, बड़ी बेचैनी और मौत का खौफ है, घुट घुट पानी की प्यास है, तो फिर आर्सेनिकम एल्बम से मरीज़ ठीक होगा। आर्सेनिकम एल्बम फिर फौरी तौर पर इसको देनी चाहिए। तो ये प्लेग का मैंने बताया है। प्लेग जो है ये मरकरी और सल्फ़र इसके मरकबात से भी अगर वबा के दौरान मरकरी और सल्फ़र देनी शुरू कर दें तो फिर गदूदों पर अटैक नहीं करती। ये फिर जिस्म के जल्द के ज़रिए ज़ाहिर होती है। अगर गदूद बच जाएं तो क्योंकि इसका अटैक गदूद पर होता है, वही मौत का बायस बनता है। अगर गदूद आप बचा लें तो जल्द के ज़रिए इसके जहर को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, इसको सल्फ़र और मरकसाल जो है वो दी जाए, बल्कि सब को ही ये दवा दी जाए, ताकि अगर कभी असर हो उसके जिस्म पर तो वो उसके बैक्टीरिया वो गदूदों पर अटैक ना कर सकें, वो जल्द के ज़रिए बाहर आ जाएं। तो ऐसी हालत में फिर मरकसाल, मर्क्यूरस की और भी किस्में हैं, वो देखी जा सकती है अलामात के तहत। और आखिरी इसका इलाज जो है वो सलेशिया और पायरोजिनम, ये खून साफ़ करती है। पायरोजिनम बड़ी ताकत, सलेशिया बड़ी ताकत, ये भी एंटीबायोटिक है ताउन के जरासीम के लिए। तो इस दौरान अगर एड्स किसी को हो गई है, इसका एक ही नुस्खा है। एड्स जो है ये अमराज़ खबीसा की एक खबीस इंसान की जो गैर शरई गैर अखलाकी हरकत की वजह से सबसे बड़ी सज़ा एड्स की सूरत में मिलती है। तो एड्स में अगर किसी को हो जाए तो उसका इलाज जो है वो मैं बता देता हूँ। सलेशिया 1000, सोराइनम 1000, सेफिलिनियम 1000, पायरोजिनम 1000। ये एक हज़ार की पहले आप दें, एक दिन सलेशिया 1000 दें, एक दिन दूसरे दिन पायरोजिनम दें, फिर तीसरे दिन सल्फ़र दें, फिर सेफिलिनियम दें। तो फिर आगे इसी तरह हर 4 दिन के बाद इसको दोहराएं। इंशाल्लाह एड्स जो है ये 4 दवाइयाँ अगर आप इनको हर दिन एक दवाई, 4 दिन बाद पहली दवाई की बारी आएगी, इस तरह ये फिर दायरा चलता रहे। 3-3, 4-4 खुराकें इसको दें 2 हफ्ते तक। इसको अगर आप दोहराएं तो इंशाल्लाह एड्स की बीमारी भी निजात मिल सकती है। तो ये अमराज़ खबीसा से अल्लाह ताला सबको बचाए। ये है आज का। इंशाल्लाह फिर अमराज़ खबीसा का अगर कोई और हुआ हिस्सा रह गया हुआ तो फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।